नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। आज का वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदी के मैं 30 प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के कुछ रूल बताना चाहूँगा कि मैं प्रश्न पढ़ करके 5 सेकंड के लिए रुक जाऊँगा, जिसे आप सभी लोग अपने आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है जा, सी ऑप्शन है हा और डी ऑप्शन है सा। तो आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अघोष वर्ण हर वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों सा मिलकर के अघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन सभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आप सभी लोग सही आंसर देने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अस्पृश्यता, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो इन चारों ऑप्शन को देख करके बताना है आपको किसमें रचयिता की शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रचयिता, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन की वर्तनी शुद्ध लिखा गया है। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संधि, बी ऑप्शन है समास, सी ऑप्शन है उपसर्ग और डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन है व्यंजन संधि, बी ऑप्शन है स्वर संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि। आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सदैव स्वर संधि में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है उच्च धन श्वास, बी ऑप्शन है उत धन श्वास, सी ऑप्शन है उद धन श्वास और डी ऑप्शन है उच्च धन वास। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत धन श्वास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत धन श्वास, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए ऑप्शन है प्रा, बी ऑप्शन है ता, सी ऑप्शन है प्रख और डी ऑप्शन है आत। तो आप सभी बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए प्रा उपसर्ग। किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ए ऑप्शन है संक्षेप, बी ऑप्शन है विस्तार, सी ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विच्छेद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्षेप, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ए ऑप्शन है गृहागत, बी ऑप्शन है आचार कुशल, सी ऑप्शन है प्रतिदिन और डी ऑप्शन है कुमारी। तो इसका सही ऑप्शन है प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सॉरी, अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है कुशल, सी ऑप्शन है विनिमय और डी ऑप्शन है जलज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलज। जलज शब्द योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज और डी ऑप्शन है संकर। तो आप सभी बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तत्सम, ए वाला शब्द, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है रत्न गर्भा, बी ऑप्शन है हिरण्य गर्भा, सी ऑप्शन है वसुमती, डी ऑप्शन है स्वर्णमयी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रत्न गर्भा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा है। रत्न गर्भा, वसुंधरा, धरती, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज और डी ऑप्शन है विदेशज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 5 प्रकार के और डी ऑप्शन है 6 प्रकार के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ए ऑप्शन है भारतीयों, बी ऑप्शन है भारतीयों, सी ऑप्शन है भारतीयों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीयों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ऑप्शन है गीदड़नी, बी ऑप्शन है गीदड़नी, सी ऑप्शन है गीदड़ी और डी ऑप्शन है गीदड़िया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गीदड़ी। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए ऑप्शन है कर्म कारक, बी ऑप्शन है संप्रदान कारक, सी ऑप्शन है अपादान कारक और डी ऑप्शन है अधिकरण कारक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं में या पर चिन्ह अधिकरण कारक का होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार सभी कारक के कई चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का चिन्ह को है, कर्ण का चिन्ह से है, संप्रदान का चिन्ह के लिए, अपादान का से के द्वारा, संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की रा रे री, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर और संबोधन का चिन्ह होता है हे भो अरे। तो इस प्रकार सभी कारक के चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन है कवित्री, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है कवयित्री, डी ऑप्शन है कवियित्री। तो चारों ऑप्शन में देख करके आप सभी बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवयित्री, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बहुत ध्यान से पढ़िए और एक बार नहीं कम से कम दो बार पढ़ को देखिए, जिससे सारे प्रश्न याद हो जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है विष, विष का विषैला, बी पिता का पैतृक, सी ऑप्शन दिया है आदि का आदिम और डी ऑप्शन दिया है प्रांत का प्रांतिक। तो इनमें से कौन सा विशेष संज्ञा विशेषण की जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रांत का प्रांतिक। ये जोड़ी सही नहीं है। प्रांत का विशेषण होता है प्रांतीय, जबकि और सही ऑप्शन सही लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के और डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 प्रकार के। रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है कारक, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धातु, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है?
तो इसका ए ऑप्शन दिया है अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन है समापिका और डी ऑप्शन है असमापिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकर्मक क्रिया। उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है संबंध कारक का चिन्ह है। अभी पिछले प्रश्न में बताया दोस्तों सभी कारक का चिन्ह क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया है में या पर। तो में या पर किसका होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। रा रे री संबंध बोधक का चिन्ह होता है और से करण कारक का चिन्ह होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी संबंध कारक का चिन्ह काके की रारेरी होता है। अगला प्रश्न है तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न है अव्यय के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है संसार, बी ऑप्शन है जानने वाली, सी ऑप्शन है सुरसरी, डी ऑप्शन है जहन्नुम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरसरी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थावर का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है सचल, बी ऑप्शन है चंचल, सी ऑप्शन है चेतन और डी ऑप्शन है जंगम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जंगम। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द है जंगम। दो बार जन्म लेने वाला का एक शब्द होगा। ए ऑप्शन है दंपत्ति, बी ऑप्शन है द्विज, सी ऑप्शन है दुष्कर और डी ऑप्शन है दुर्लभ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विज। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांतों तले उंगली दबाना इस मुहावरे का अर्थ होगा। ए ऑप्शन है बहुत पछताना, बी ऑप्शन है चुप रहना, सी ऑप्शन है हैरान होना, डी ऑप्शन है दर्द महसूस करना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।